अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5.2 का 13 नंबर सवाल, जो एपी चैप्टर से लिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम 5.2 का सवाल नंबर 13 लेकर के आए हैं और उसको हम अच्छे से अच्छे तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस सवाल को अच्छे से अच्छे तरीक़ा से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। सवाल क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है। आप समझ लीजिए कि 3 अंकों वाली, इसमें तो कोई अंक वगैरह तो दिया हुआ है नहीं, सिर्फ लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है, और सारा चीज़ इसी शब्द वाले लाइन में है। तो देख लीजिए कि 3 अंक वाली संख्या कह रहा है। 3 अंक वाली संख्या, बताइए कि 3 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है? 3 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है? अब देख लीजिए कि 1 से लेकर के अगर हम 99 तक लिखते हैं तो ये 2 अंक, ये तो 1 अंक वाली संख्या हुआ और ये 2 अंक वाली संख्या हो गया। 99 हो गया ना, 99 हो गया ना, तो वो 2 अंक वाली संख्या हो गया। 99 हो गया ना तो 2 अंक वाली संख्या हो गया 99। अब इससे 1 अंक अगर आगे बढ़ते हैं 100, तो ये हो गया 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंक वाली संख्या हो गया, 3 अंक वाली संख्या हो गया देख लीजिए। तो अब जो हमको करना है यही 100 जो 3 अंक वाली संख्या हो गया। अब इससे आगे हमको करना है कि जो बोल रहा है कि 3 अंक वाली संख्या, तो वही 3 अंक वाली संख्या यहाँ से शुरू हुआ है। अब यहाँ से शुरू करना है कि कौन सा ऐसा संख्या सब है जो 7 से, यहाँ देख लीजिए ये कह रहा है ना 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक वाली संख्या यहाँ से शुरू होगा। और कौन कौन ऐसी 3 अंक वाली संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। अब देखना है तो वो संख्या शुरू करना है 100। तो मान लीजिए कि 105 हुआ, तो जैसे कि 12 से 14, 14 पंचे 70, 14 84 या 14 सत्ते 98 ही पर जाकर लटक गया। तब 14 सत्ते 98, ठीक है, 15 छगने 15 सत्ते 105। 14 में नहीं आ रहा है 7 मरतब में, लेकिन 15 में आ रहा है 7 मरतब में, 105 आ रहा है। वो संख्या 105 हुआ। वो संख्या ले लेंगे हम, 105 हो गया। अब इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है, उसका अगला नेक्स्ट वाला पहाड़ा पढ़ना है, फिर नेक्स्ट का पहाड़ा पढ़ के इसमें लिखना है। समझ गए? कैसे समझे? ये 105 आ गया कि देख लीजिए कि 14 का पहाड़ा पढ़े है, जो 14 सत्ते 98, बस 2 अंक पर ही लटक गया ना। जब 2 अंक पर ही लटक गया तो 15 का पढ़े, 15 96 या 15 सत्ते 105, 7 मरतब में 105 पूर गया, यानी 2 अंक से पार कर चुका है। तो 105 आ गया जो 7 से विभाज्य है। फिर 15 के पढ़ लिए तो 16 के पढ़ेंगे, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 7 मरतब में पढ़ लिए। फिर 17 के फिर पढ़ना है, 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर 119 ले लेंगे, 17 सत्ते 119 और डॉट 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 ले लेंगे। कारण हमको ना 3 अंक तक ही लेना है, ज़्यादा अंक नहीं लेना है, 3 अंक तक ही लेना है, ठीक है, ज़्यादा अंक तक नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 अंक तक ही ले लिया है। अब इसके बाद ले लीजिए यहाँ पर अगर 1000 अगर जा रहे हैं तो ये 4 अंकों में चला जा रहा है। जा रहा है 4 अंकों में कि नहीं जा रहा है? जा रहा है 4 अंकों में। जब 4 अंकों में जा रहा है तो हमको 999 ये 3 अंकों में ही रह गया। मतलब 1000 से हमको नीचे में कोई ऐसा संख्या होगा जो लास्टली हमको वहाँ लिखना पड़ेगा। तो लास्टली लिखना पड़ेगा। तो 999 7 से कटेगा नहीं, देख लीजिएगा अपना भाग करके। 998 भी नहीं कटेगा। फिर क्या कह रहे हैं 997 नहीं कर, 7 से देख लीजिए, 7 का 7, 2 9 7 28 से 1 नहीं कटेगा। तो 9 9 8 98 97 96 भी नहीं कटेगा, 95 भी नहीं कटेगा, 94 9 9 4, 94 हो सकता है कट जाएगा। तो 7 का 7 मान लेते हैं 9 9 और 4 में ले लीजिए 7 से, 7 का 7 2 9 7 चौक 28 1 4 7 2 14, यानी 142 मरतबा में 7 से कट रहा है, यानी 994 7 से विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, 994 लेना है। सॉरी, ठीक से लिख दे रहे हैं।
994 7 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए 994 हम ले लिए हैं। ठीक है, आप कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, इसमें 994 आ गया। अब हमको ना इसको आगे तोड़ना है। अब आगे तोड़ना है तो इसमें ए का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, एन का मान निकालना है, या ए एन दिया है तो ए एन का मान निकालना है। ये सब पर ध्यान देना पड़ेगा पहले, क्योंकि यही सटीक है। और इसी चीज़ को हम फार्मूला पर जब बैठाएंगे तब जाकर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट वाले को अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले को अंतिम पद बोलते हैं। तो पहला पद, तो इसको निकालेंगे क्या, A = 105 निकालेंगे, और डी इतना पहला पद हो गया। और डी जब सर्वांतर निकालना पड़ता है, डी निकालते हैं। डी को तो हम सर्वांतर बोलते ही हैं। ए को पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा पद बोलते हैं, तीसरा पद तो A1 A2 A3 ऐसे बोलते हैं। और इसके बाद जो है सो डी को हम बोलते हैं सर्वांतर। डी को क्या बोलते हैं, तो डी को बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है कि सेम अंतराल पर रहना चाहिए। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, सर्वांतर का मतलब रहता है कि सेम अंतराल पर जाना चाहिए, हर एक संख्या के बीच सेम अंतराल होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम अंतराल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 112 में से जो है सो मान लें डी = होता है A2 - A1, ये फार्मूला होता है। तो A2 - A1 फार्मूला होता है, तो मान लेते हैं A2 कितना हुआ, 112 - A1 कितना हो गया, 105 हो गया। और 112 में से 105 घटाएंगे तो ये 7 हो गया ना। डी का मान 7 आ गया, डी का मान 7 आ गया। यहाँ लिखना है तो यहाँ भी लिखिए, आगे भी लिख दीजिए, डी का मान 7 आ गया। अब आइए अगला जो है, अब लास्टली है, तो लास्टली में जो है 900 कितना आया, 994। लास्टली कितना आया, 994 आ गया है। तो ये अंतिम पद हुआ, वो अंतिम पद है ना, अंतिम पद जिसके बारे में हम बोल रहे थे। ठीक है, अंतिम पद जो है 994 हुआ। तो 994 हुआ अंतिम पद। तो इसको हम बोल रहे थे कि एन और एन का मान लेंगे कि एन का मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है लास्टली है 7 विभाज्य में कह रहा है यहाँ पर। तो ये लास्ट में सबसे बड़ा अंक अगर आ गया है तो ये ए एन का मान बनता है। यहाँ पर अगर सबसे बड़ा अंक रहेगा तो ए एन का मान मान लेते हैं, ये छोटा होते गया, वहाँ लास्ट में बड़ा हो गया, तो ये ए एन का मान हो गया। तो इसको हम ए एन का मान कितना ले लेंगे, ए एन का मान 994 ले लेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसको ना हम ए एन के फार्मूला में बैठाएंगे। तो ए एन बराबर होता है A + n - 1 × D। ये फार्मूला आ गया। तो अब करना क्या है, ए एन का मान कितना आया है, तो ए एन का मान हमको आ गया है 994। 994 बराबर ए का मान कहते हैं 105 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान नहीं मालूम है तो n - 1 × D, एन का मान हमको निकालना ही है। ठीक है, और डी का मान कितना आया है, तो डी का मान हमको दिया हुआ है 7। कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा है तो 7 दे दिए हैं। अब करना क्या है, अब जाति मिलाना है इसमें। तो ये इसके जाति का इस साइड ले आइए। तो 994 - 105 बराबर n - 1 × 7। तो 14 में से 5 गया तो 9, ये हो गया कितना 8, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 9 में से 1 गया तो 8 बराबर n - 1 × D यानी 7। फिर क्या करना है, 8 8 9, ये 7 गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा n - 1, काट दीजिए। तो 1 मिनट, 7 × 7 1 8, 7 दूना 14, 4 9 और 7 7 49। ठीक है, 127 आया काट करके। ठीक है, तो 127 आया। अब यहाँ हम ले लेते हैं। ठीक है, 127 आया, तो यहाँ पे ले लेंगे 127 बराबर n - 1। n - 1 दिया हुआ है तो मैंने n - 1 दे दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, 127 और माइनस में 1 है तो प्लस में इस साइड लेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर n। तो 128 बराबर n, यानी n = 128। यही हुआ आंसर। ठीक है, देख लीजिए सवाल में, ये सवाल जो है अक्सर बराबर जो है शॉर्ट सवाल है। ये देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, पढ़िए पहले सवाल को। ये 3 अंक वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछने का चांस रहता है। ठीक है,
तो इस तरीक़ा से इस सवाल को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। सवाल का शॉर्ट ट्रिक है, एकदम आसान। कैसा लगा आपको? एकदम आसान तरीक़ा से बन गया पूरा सवाल, कहीं पर कोई तरह का दिक्कत तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर कहीं पर उम्मीद हम करते होंगे कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवाल को पूछ सकते हैं। सवाल को क्या पूछेगा, कहीं भी जहाँ पर दिक्कत होगा उसके बारे में आप पूछ सकते हैं वहाँ पर कि हाँ उस जगह पर हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, उम्मीद हम यही करते हैं कि ऐसा दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है।